श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जीवन में चाहे कितने भी दुख आए, कैसा भी संकट आए, कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए। जीव को विश्वास करना चाहिए कि यह संकट हमको जगाने आए हैं, कि हम इस मृत्युलोक में केवल परमात्मा का भजन कर उनको पाने के लिए ही आए हुए हैं। वरना खा पी कर विषय भोगों में भोगते तो जन्म जन्म से आ रहे हैं। उससे क्या होगा? हर बार की तरह इस बार भी मौत आएगी, फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी। मानव तन मिला है, सदुपयोग करो। राधा नाम का जाप करके परमात्मा को पालो, जिससे आना जाना खत्म हो जाए। हमारे दुखों का यही अंत है। वरना जीवन में सिर्फ दुख ही दुख हैं। सुख केवल परमात्मा के नाम में है। अतः जितना हो सके राधा नाम का जाप करें और काल चक्र से बच के निकल जाएं। आज जो कथा आपको सुनाने जा रहा हूं, उसे भोपाल से शिखा जी ने भेजी है। इस कथा को जानकर आप भी समझ जाएंगे कि राधा नाम के जप से अनहोनी होनी में बदल जाती है, राधा नाम की कृपा मिल जाती है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने अच्युत प्रवाद यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। इसी के साथ अगर आपको राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना है, तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। शिखा जी ने बताया, गुरु जी आपको प्रणाम है। आप नाम की अलग जगाकर लोगों को नाम जपने के लिए लगातार प्रेरित कर रहे हैं। आपने एकदम सही कहा है। नाम जप से सब कुछ संभव है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा है। आपके बताए हुए राधा नाम का जाप कर के मैंने राधा नाम की कृपा को पाया है। जो कि अनहोनी थी वह होनी में बदल गई। यह केवल राधा नाम जप से ही संभव हो सका है। मैं आपके दोनों चैनल गोकुल भवन अयोध्या और अच्युत प्रभात को देखती हूँ, जिससे मेरे भाव और विश्वास में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। आपके कथनानुसार मैं आज अपने जीवन का अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे कि और भी भक्त लोग उससे प्रेरित हों और राधा नाम का जप शुरू कर दें, जिससे उनके जीवन में भी राधा रानी की कृपा लगातार बरसती रहे। मेरा विवाह 2010 में हो गया था। शुरू में सभी कुछ अच्छा चल रहा था। मेरा ससुराल बहुत अच्छा है, सभी लोग बहुत प्यार करते हैं। मैं भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ती थी। सन 2012 में मेरे बेटे का जन्म हुआ। घर में खुशी का माहौल हो गया। 2014 में एक बेटी का जन्म हुआ था। मैं और मेरे पति बहुत खुश थे। हमारा पूरा परिवार पूरा हो गया था। लेकिन शायद पूर्व जन्म के पाप मेरे सामने आ गए। अक्टूबर 2018 की बात है। मेरा बेटा घर में छत से नीचे उतर रहा था कि अचानक उसका पैर फिसल गया, जिसके कारण वह लुढ़कता हुआ नीचे आ गिरा। नीचे आकर बेहोश हो गया। उस समय मैं अपने घर में काम कर रही थी। जब मुझे गिरने की आवाज आई तो मैं भागकर सीढ़ियों के पास गई तो देखा मेरा बेटा जमीन पर बेहोश पड़ा है। उसके सिर पर खून बह रहा है। मैं जोर से चिल्लाई तो मेरा देवर दौड़ते हुए आया। उसने बेटे की हालत को देखकर तुरंत उसे उठाकर कार में मेरे साथ डॉक्टर के पास ले गए, जहां डॉक्टर ने बताया कि कोई नुकीली चीज उसके सिर में लग गई है, जिससे सर फट गया है। तो डॉक्टर ने 5 टांके उसके सर पर लगा दिए, कुछ इंजेक्शन भी लगा दिए और दवा लिख दी। हम बेटे को घर लेकर आ गए। बेटे को होश आ चुका था। उसकी दवा लगातार चल रही थी। इस घटना के करीब 4 माह के बाद मेरा बेटा बहुत कम बात करने लगा। बहुत कम बोलता, जितना ही बोलता थोड़ा बोलता और फिर चुप हो जाता। हमको ऐसा लगने लगा कि जैसे उसकी आवाज जा रही है, जबकि पहले बहुत बोलता था। जब हमारी समझ में कुछ नहीं आया तो हम डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए, किंतु उसमें कोई बात डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहे थे। जिसके बाद बच्चे को लेकर नई दिल्ली गए। वहां पर भी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, किंतु कोई रिजल्ट वहां पर नहीं निकला। हम पति पत्नी भी से जिस डॉक्टर के पास भेजा वहां चले गए, किंतु कोई समाधान नहीं मिला था। फिर हमने ज्योतिषियों को उसकी कुंडली दिखलाई। हमने भी वो सभी अनुष्ठान करवाए, किंतु कोई हल नहीं मिल रहा था। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि सब कुछ करके देख लिया, कोई हल हमारे को नहीं मिल रहा था। समय लगातार गुजरता जा रहा था। मैं ठाकुर जी की भक्त हूँ। आखिर में मैं उनकी शरण में गई। कहते हैं ना, जब संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो केवल परमात्मा का दरबार ही खुला मिलता है, जहां हमको सुकून मिलता है। मैं ठाकुर जी के सामने बहुत रोई। उनसे कहा कि आप ही कोई रास्ता दिखाओ, जिससे मेरा उद्धार हो सके। 2 दिन के बाद मेरी एक सहेली को जब मेरे बेटे के बारे में पता चला, वह मिलने आई। उसने मुझे
गुरुजी आपका नंबर दिया था और कहा था तुम बात कर लेना, शायद कोई समाधान मिल जाए। तब मैंने गुरुजी आपको फोन मिलाया था। तब आपने कहा था हमारे जीवन में जो कष्ट मिलते हैं वह पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्मों का ही दंड मिलता है। या तो इनको भोगो, रोके या हंस के, या फिर नाम जप करके इसको नष्ट कर दो। फिर आपने राधा नाम का जप करने को बोला था। मैंने आपके बताए अनुसार नाम जप शुरू कर दिया और साथ ही नाम लेखन भी करने लगी। नाम जप मेरा 24 घंटे लगातार चलता रहता था, जिसके कुछ समय के बाद मेरा मन शांत होने लगा। मुझको अंदर से विश्वास होने लगा कि नाम जप से मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। जिसके कुछ समय के बाद मुझे राधा कृष्ण के दर्शन हुए और बाद में दिव्य दर्शन भी होने लगे। मुझका पूरा विश्वास हो गया कि नाम जप से मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। गुरुजी करीब 9 माह के बाद नाम जप के प्रभाव व राधा रानी की कृपा से मेरा बेटा एकदम ठीक हो गया। आज वो पूरी तरह से स्वस्थ है, खूब बोलने लगा। गुरुजी आपको कोटि कोटि नमन। आपके कारण मेरे घर का दुख दूर हो गया। अब तो मैं राधा नाम का जप जीवन भर जपूंगी। मुझे पता चल गया कि नाम जप करते रहने से मुसीबत घर का रास्ता भूल जाती है। जय श्री राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा, यदि आप धैर्य रखकर भाव और विश्वास के साथ नाम जप करते हैं तो नाम के प्रभाव से आपके सभी दुख दूर हो जाते हैं और आप प्रभु के दुलारे बन जाते हैं। आपको यदि कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी बांके बिहारी की कृपा, वृंदावन और राधा रानी से जुड़ी कोई सच्ची कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं। ईमेल और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए हैं। राधे राधे।